कार्टर ये मूवी 2022 में रिलीज हुई है और इस मूवी में आपको भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। आज मैं इसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन एक्सप्लेनेशन से पहले मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये कहानी नॉर्थ कोरिया की होती है, जहाँ पर एक DMZ नाम का वायरस फैला हुआ है। इस वायरस से इन्फेक्टेड लोग किलर बन जाते हैं और वो बाकी लोगों को जान से मारने लगते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम कुछ CIA के ऑफिसर्स को देखते हैं जो एक कार्टर नाम के आदमी को गिरफ्तार करने के लिए जा रहे होते हैं। कार्टर कौन है और ये CIA के ऑफिसर्स उसको क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। फिर अगले सीन में हम कार्टर नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने बेड पर सो रहा होता है एंड इतने में जैसे उसकी आंख खुलती है तभी CIA के ऑफिसर्स उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं एंड उससे एक डॉक्टर के बारे में पूछते हैं। फिर कार्टर उन्हें बताता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस डॉक्टर की बात कर रहे हो, मुझे तो मेरा नाम भी याद नहीं है। CIA का एक ऑफिसर कार्टर को एक वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में कार्टर उस डॉक्टर को किडनैप करके अपना एड्रेस बताता है। वीडियो में कार्टर बता रहा होता है कि डॉक्टर मेरे पास है, अगर तुम्हें डॉक्टर चाहिए तो मेरे बताए हुए एड्रेस पर आ जाओ। तभी कार्टर देखता है कि जिस बेड पर वो सो रहा था उस बेड पर बहुत सारा खून लगा हुआ है और उसकी नजर एक अलमारी पर पड़ती है जिस अलमारी में से बहुत सारा खून निकल रहा होता है एंड जैसे वो अलमारी को खोलता है तो उस अलमारी में कुछ मांस के टुकड़े पड़े रहते हैं और बगल में एक जैकेट में एक फोन होता है और उस पर किसी का कॉल आ रहा होता है एंड वो जैसे ही कॉल उठाता है तो उसमें एक लड़की बात कर रही होती है एंड वो बोलती है कि अपने पीछे वाले ऑफिसर्स को ये फोन दो। फिर कार्टर अपने पीछे वाले लेडी ऑफिसर को फोन पकड़ाता है और वो लेडी ऑफिसर जैसे ही कान पर लगाकर हेलो बोलती है उस फोन में इतना भयंकर धमाका होता है कि वो लेडी ऑन द स्पॉट मर जाती है और काफी सारे CIA के ऑफिसर्स भी मर जाते हैं, लेकिन काफी सारे जिंदा बच जाते हैं और कार्टर भी बच जाता है। फिर उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है एंड वो लड़की उसको बगल वाले बिल्डिंग में भागने के लिए कहती है। फिर कार्टर बोलता है कि कौन हो तुम और तुम्हारी आवाज मुझे क्यों सुनाई पड़ रही है। फिर वो लड़की बोलती है कि हमने तुम्हारे कान में एक डिवाइस लगाया हुआ है जिसके कारण मेरी आवाज सिर्फ तुम ही सुन सकते हो एंड वो लड़की बोलती है कि इस बिल्डिंग को हम 10 सेकंड में उड़ाने वाले हैं तो तुम बगल वाले बिल्डिंग में कूद जाओ एंड कार्टर उस रूम की खिड़की से कूदकर बगल वाली बिल्डिंग में चला जाता है एंड पहले वाली बिल्डिंग सच में बॉम्ब से उड़ा दी जाती है। फिर कार्टर अपने आसपास देखता है तो उसके आसपास काफी सारी न्यूड लड़कियां होती है। फिर कार्टर थोड़ा आगे जाता है तो उसे एक किडनैपर मिलता है और उस किडनैपर ने एक आदमी को उल्टा लटकाया होता है। फिर वो डिवाइस वाली लड़की बोलती है कार्टर को कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलो एंड उस किडनैपर को ये लगता है कि कार्टर एक CIA का ऑफिसर है एंड ये उन लोगों को बचाने आया है जिसको मैंने किडनैप किया है। तभी कार्टर के सामने एक न्यूड लड़की बंदूक लेकर आती है एंड वहाँ के बाकी के लोग भी कार्टर को मारने के लिए आ जाते हैं एंड यहाँ पर हमें कार्टर और उन लोगों के बीच एक जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलता है। फिर कार्टर जैसे तैसे फाइट करके वहाँ से बाहर आता है। फिर वो डिवाइस वाली लड़की पास में एक मार्केट में जाने के लिए कहती है। फिर कार्टर मार्केट से होते हुए एक बिल्डिंग में जाता है और वो डिवाइस वाली लड़की बोलती है कि तुम्हारे पीछे एक CIA का एजेंट लगा हुआ है, तुम उस CIA के एजेंट को मारकर उसका डिवाइस हासिल कर लो, उस डिवाइस के कारण हम CIA की लोकेशन ट्रैक कर सकेंगे। फिर कार्टर CIA के ऑफिसर्स को मार के उसके हाथ में एक डिवाइस होता है उसको ले लेता है। फिर वो डिवाइस वाली लड़की बोलती है कि तुम्हारे बगल वाले रोड पर एक येलो कलर की गाड़ी खड़ी होगी, उस गाड़ी में घुसकर तुम डिवाइस दे दो। फिर कार्टर इस चीज के लिए मना करता है और बोलता है कि पहले बताओ कि तुम कौन हो। फिर वो डिवाइस वाली लड़की बोलती है कि तुम्हें अपनी जान बचानी है तो हम पर भरोसा करो और जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। तुम्हारे मुंह में एक बम को प्लांट किया हुआ है, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो उसका रिमोट कंट्रोल हमारे पास है और हम तुम्हें कुछ ही देर में मौत के घाट उतार सकते हैं। फिर कार्टर उस गाड़ी में जाता है और उस गाड़ी में एक लड़की होती है। कार्टर वो डिवाइस उस लड़की को दे देता है। फिर वो डिवाइस वाली लड़की कार्टर को सारी बातें अच्छे से समझाती है। फिर वो लड़की बोलती है कि मैं उत्तर कोरिया में लेबर पार्टी के लिए काम करती हूँ और हम दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर DMZ वायरस का इलाज ढूंढ रहे हैं। साथ में वो लड़की कार्टर को इस वायरस से इन्फेक्टेड लोगों के बारे में बताती है। वो बताती है कि दक्षिण कोरिया की आर्मी इन लोगों की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। फिर वो कार्टर को डॉक्टर छांग के बारे में बताती है कि हम डॉक्टर छांग और उनकी बेटी को उत्तर कोरिया लाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी बेटी की ब्लड से इस वायरस का तोड़ बनाया जा सकता है, लेकिन उनकी बेटी को रास्ते में CIA के एजेंटों ने किडनैप कर लिया। डॉक्टर छांग की बेटी का नाम हाना होता है। फिर वो डिवाइस वाली लड़की कार्टर को बोलती है कि तुम्हें उसको ढूंढकर उत्तर कोरिया पहुंचाना है और इस मिशन का प्लान तुमने ही हमें बताया है और आपने ही हमें कमांड दी कि हम तुम्हारी यादें मिटा दें एंड मिशन पूरा होने पर आप अपनी कमांड पर वापस आ जाएंगे और आपकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। फिर कार्टर उस लड़की को बोलता है कि मैं आखिर ऐसा क्यों कर रहा हूँ। फिर वो लड़की बताती है कि तुम साउथ कोरिया के CIA एजेंट थे और एक रिपोर्टर के भेष में उत्तर कोरिया दाखिल हुए एंड हमारे
देशवासियों के नजर में एक इज्जतदार नायक बन गए। लेकिन उत्तर कोरिया की सरकार को ये शक था कि आप एक अमेरिकी जासूस हो। तो सरकार ने एक औरत को आप पर नजर रखने के लिए रखा था एंड आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और आपकी एक बेटी हुई। आपकी पत्नी की जान उस वायरस ने ले ली, बट आपकी बेटी अभी भी इन्फेक्टेड है। तो अगर आप हाना को ढूंढकर उत्तर कोरिया पहुंचाओगे तो डॉक्टर चांग इस वायरस का इलाज बना सकेंगे। एंड फिर वो डिवाइस वाली लड़की कार्टर को हथियार प्रोवाइड करती है और एक बिल्डिंग की छत पर जाने के लिए कहती है एंड बताती है कि इसके बगल वाली बिल्डिंग में हाना कैद है। ये सब बताने के बाद वो लड़की कार्टर को लीड करने लगती है। फिर कार्टर हाना के पास पहुंच जाता है और हाना की बात उसके पापा से करवाता है और हाना के पिताजी हाना को कार्टर के साथ जाने के लिए कहते हैं। फिर वहाँ पर CIA के एजेंट आ जाते हैं और कार्टर और CIA के एजेंटों के बीच में फाइट होती है। जैसे तैसे करके कार्टर हाना को छुड़ा लेता है और अपने साथ में लेकर जा रहा होता है। तभी अचानक से CIA के कुछ ऑफिसर्स आते हैं और कार्टर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर उनका बॉस आता है और वो कार्टर से पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते हो। फिर एक लड़की आती है और वो बताती है कि हमें CCTV से पता चला है कि कार्टर की हरकतें माइकल बेन से 87% मिलती जुलती है और ये माइकल बेन कौन है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। फिर एक ऑफिसर बताता है कि कार्टर के पास से एक सिग्नल आ रहा है। फिर उनका बॉस बोलता है कि कार्टर को स्कैन करो। फिर वो डिवाइस वाली लड़की कार्टर को बोलती है कि मैं कान का सिग्नल काट के दांत वाले सिग्नल से इन लोगों को गुमराह करती हूँ। फिर सेम ऐसा ही होता है। CIA के ऑफिसर कार्टर के मुंह से वो दांत निकाल लेते हैं जिस दांत में बॉम्ब फिट था। डिवाइस वाली लड़की कार्टर को बोलती है कि ये बॉम्ब कुछ ही देर में फटने वाला है, तुम फटाफट यहाँ से भाग जाओ। एंड फिर कार्टर उन लोगों से फाइट करके वहाँ से हाना को लेकर चला जाता है। फिर कार्टर हाना को लेकर भागते भागते एक सड़क पर जाता है जहाँ पर कुछ लोग उत्तर कोरिया सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे एंड उन सभी लोगों ने डॉक्टर सांग की तस्वीर से बना मास्क पहन रखा था। एंड फिर वही मास्क कार्टर भी पहन लेता है और हाना को भी पहना देता है। कार्टर के फोन में एक मैसेज आता है और उसमें लिखा रहता है कि तुम माइकल बेन हो, तुम्हें अपने बारे में जानना है तो सामने वाली सड़क पर खड़े हो जाओ, एक बस आएगी और उस बस में चुपचाप चढ़ जाना। फिर डिवाइस वाली लड़की भी बोलती है कि तुम्हारे सामने वाली सड़क पर वही गाड़ी आएगी जिस गाड़ी में तुमने डिवाइस दिया था, तुम उस गाड़ी में बैठ जाना। लेकिन कार्टर उस गाड़ी में ना बैठकर बस में चढ़ जाता है। कार्टर को उस बस में एक लड़की मिलती है और वो सबसे पहले कान वाले डिवाइस का सिग्नल बंद करती है और वो खुद को कार्टर की वाइफ बताती है। कार्टर को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता तो वो अपना ब्लूटूथ कार्टर के कान में लगाती है। बोलती है कि सुन लो, जिनकी बातों पर तुम यकीन कर रहे हो वही लोग तुम्हारी जान लेना चाहते हैं। इतने में गोली चलती है और उस औरत को लग जाती है और वो औरत कार्टर को भागने के लिए बोलती है। फिर कार्टर हाना को लेकर वहाँ से भाग जाता है और उसके पीछे बहुत सारे CIA के एजेंट लग जाते हैं। फिर कार्टर की उन लोगों से एक जबरदस्त फाइट होती है। फिर डिवाइस वाली लड़की कार्टर को एक प्लेन के पास भेजती है और बोलती है कि तुम उस प्लेन में बैठ जाओ, वो प्लेन तुम्हें हमारे पास पहुँचा देगा। कार्टर मना करता है तो वो डिवाइस वाली लड़की बोलती है कि तुम्हारे पास सिर्फ आज का दिन है, वायरस से इन्फेक्टेड लोग सिर्फ 13 दिन ही जी पाते हैं, तुम्हारी बेटी को आज 13वां दिन हो चुका है, हमारे ऊपर विश्वास करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और फिर कार्टर हाना को लेकर उस प्लेन में बैठ जाता है। फिर वहाँ पर एक ऑफिसर मिलता है और वो डॉक्टरों से कार्टर का इलाज करने के लिए कहता है, लेकिन वो डॉक्टर एक अमेरिकी जासूस होता है और वो हाना को किडनैप करने की कोशिश करता है। फिर यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलती है। प्लेन में फाइट के दौरान एक धमाका होता है जिसके कारण प्लेन का पिछला हिस्सा पूरी तरह तबाह हो जाता है। वो डॉक्टर हाना को लेकर उसी पिछले हिस्से से कूद जाता है और उसी को फॉलो करते हुए कार्टर भी कूद जाता है। कार्टर हाना को लेकर एक गाड़ी में कूद जाता है। फिर डिवाइस वाली लड़की एक जगह बताते हुए कहती है कि तुम हाना को लेकर वहाँ पर आ जाओ, उसके बाद में तुम आजाद हो, फिर उसके बाद तुम्हारी याददाश्त भी आ जाएगी। एंड ये रास्ता जंगल के बीच से होकर गुजरता है। फिर कार्टर अपनी गाड़ी को जंगल में ले जाता है और एक तालाब के किनारे रोककर वहाँ पर मुंह धोने लगता है। अभी उस पानी में कुछ वायरस से इन्फेक्टेड लोग बहते हुए आते हैं और वो कार्टर के ऊपर हमला करने लगते हैं। कार्टर उन लोगों से फाइट करते हुए सीधा डिवाइस वाली लड़की के पास पहुंचता है। वो लड़की, उसके कुछ आदमी और उसका एक बॉस वहाँ पर कार्टर से बातें करते हैं। कार्टर के सर के पीछे एक क्रॉस का निशान बना होता है और उसी के अंदर एक डिवाइस फिट होता है और उस डिवाइस को निकालते ही कार्टर की याददाश्त वापस आ जाएगी। एंड वो लड़की अपने आदमियों को ऑर्डर देती है वो डिवाइस निकालने के लिए। तभी उसका बॉस कार्टर के सर में एक डंडा मारता है जिसके कारण कार्टर बेहोश हो जाता है। फिर उसका बॉस उस लड़की को और हाना को किडनैप करके अपने साथ में ले जाता है। कार्टर को जान से मारने के लिए अपने सैनिकों के हवाले कर देता है। कुछ देर बाद जब कार्टर को होश आता है तो उसे सैनिकों के द्वारा पता चलता है कि वो डिवाइस वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की पत्नी है। फिर कार्टर उन लोगों से फाइट करता है और उनसे उनके बॉस का पता पूछता है। फिर कार्टर वहाँ पर खड़ी एक गाड़ी लेकर सीधा वहीं पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ
किडनैप थी। कार्टर उस जगह से कुछ दूर अपनी गाड़ी को खड़ा करके बंदूक की स्कोप से देखता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। फिर कार्टर वहाँ पर जाकर सभी से फाइट करता है और अपनी वाइफ और हाना को छुड़ाता है। उसे वहाँ पर अपनी बेटी भी मिल जाती है और डॉक्टर सांग भी वहाँ पर किडनैप होते हैं। वो सभी लोगों को वहाँ से छुड़ाता है और जीप में बैठकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जीप में ही उसकी वाइफ डॉक्टर सांग को बोलती है कार्टर के सर का डिवाइस निकालने के लिए। डॉक्टर जैसे ही कार्टर का डिवाइस निकालता है, कार्टर को सब याद आ जाता है। स्टोरी सीधा पास्ट में पहुंचती है जहां पर उसकी याददाश्त जाती है, जहां पर वो अपने बीवी बच्चों के साथ देश छोड़कर जा रहा होता है क्योंकि देश में वायरस फैला होता है। माइकल बेन असल में इसी का असली नाम है। फिर वही आदमी आ जाता है जो उसकी वाइफ का बॉस होता है, जो इन लोगों को देश छोड़कर जाने से मना करता है क्योंकि कार्टर की वाइफ उनके साथ में काम करती थी। फिर कार्टर बोलता है कि अगर तुम मेरी बीवी बच्चों को यहाँ से जाने देते हो तो हाना को तुम्हारे पास लेकर मैं आऊंगा। वही उन लोगों को सजेस्ट करता है कि तुम मेरी मेमोरी लॉस कर दो। इसी कारण उसकी मेमोरी लॉस होती है और उसके बीवी बच्चे उस आदमी के लिए काम करने लगते हैं। फिर वापस स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। फिर कार्टर सभी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। फिर वही आदमी वापस आ जाता है और वो रोकने की बहुत कोशिश करता है। फिर यहाँ पर एक और हमें जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। कार्टर उन सबको हराकर एक ट्रेन से जा रहा होता है। ट्रेन एक पुल पर पहुँचती है, तभी पुल के ऊपर एक धमाका होता है और पुल टूट जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।